महबूबा मुफ्ती बोली, हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के शहीदों के साथ इजरायली हमले में हुई थी नसरल्लाह की मौत। नसरल्लाह की मौत पर श्रीनगर के सांसद रहुला मेहंदी ने अपनी चुनावी सभा रद्द की। नसरल्लाह की मौत को बताया बहुत बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर श्रीनगर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद आज कारगिल और लद्दाख में प्रदर्शन और जुलूस की दी गई कॉल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से करेंगे अपने विचार साझा। सुबह 11 बजे होगा रेडियो पर प्रसारण। चुनाव से पहले पीएम मोदी देंगे महाराष्ट्र को सौगात। आज पुणे स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। कई नई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। यूएनजीए में एस जयशंकर की दो टूक, बोले पाकिस्तान छोड़े, आतंकवाद से लगाव कभी नहीं मिलेगा कामयाबी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के बीच जमीन का मुद्दा केवल वही है जो उसने कब्जा कर रखा है। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण में 40 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी रण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे दिग्गज। तीसरे और अंतिम चरण में 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में करेंगे प्रचार। 2 जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। गुरेज और करना में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जम्मू की रैली में पीएम मोदी की अपील, जम्मू कश्मीर की जनता के पास ऐतिहासिक मौका, बीजेपी की सरकार बनाए। जम्मू कश्मीर के विकास से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। ये पुराना वाला निजाम चाहते हैं, पीएम मोदी का बयान। पीडीपी ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को संविधान विरोधी बताया। कहा, इन्होंने संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। उमर अब्दुल्ला का बयान, 8 अक्टूबर को एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। जम्मू के बिश्नाह में प्रियंका गांधी की रैली। कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को सियासी शतरंज का मोहरा बनाया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यहाँ की जनता के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो राजनीति करने के लिए बनाई जाती है। हिसार में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस किसानों के जान के दुश्मन है, वो किसानों से सिर्फ झूठ बोलती है। पीएम ने हुड्डा सरकार के फैसले पर किया तंज। कहा, वो सरकार 2 रुपए मुआवजा देने वाली सरकार थी। दलित समाज कांग्रेस के अत्याचार को कभी नहीं भूलेगा, पीएम ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना पर की बात। कहा, मैंने रेडी पटरी पर काम करने वालों का ध्यान रखा, ये कोई धन्नासेठ नहीं है। पीएम ने बीजेपी सरकार के काम गिनाए। कहा, कांग्रेस शासन में बिना पर्ची खर्ची की नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा के फरीदाबाद में बोले सीएम योगी, जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट पर एक मौलवी ने मुझे योगी साहब राम राम कहा, यह अनुच्छेद 370 हटने का प्रभाव है। यमुनानगर में बोले सीएम योगी, यूपी में दंगाई या तो जेल के अंदर हैं या जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। हरियाणा की जनता से कांग्रेस का वादा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, ओपीएस लागू करेंगे। कांग्रेस की किसानों को लुभाने की कोशिश, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान आयोग का गठन और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने का किया वादा। हरियाणा की छात्राओं के लिए कांग्रेस का प्लान, सरकार बनी तो मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा लागू करेगी। हरियाणा के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को हर महीने 6,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए देगी कांग्रेस। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, वो कभी वादे पूरे नहीं करती, बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने झोंकी ताकत। आज चरखी दादरी में करेंगे जनसभा को संबोधित। अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, पुंडरी सीट जुटा दो, पुंडरी को सब डिविजनल बनाने की मांग पूरा होगा। हरियाणा के कलायत में बोले केजरीवाल, आपके बेटे ने हरियाणा छोड़ने के बाद दुनिया में आपका नाम रोशन किया। केजरीवाल बोले, पहले दिल्ली में और फिर पंजाब में सरकार बनाई, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ वो काम आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में अमित शाह के घर बीजेपी आजसू की मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। देर रात अमित शाह के घर से निकले हेमंत बिस्व शर्मा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र की 11 पार्टियों के साथ चुनाव पर की चर्चा। कहा, 26 नवंबर से पहले कराएंगे चुनाव। तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम बने उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई के राजभवन में आज दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले, ये पार्टी ने परिवार कंपनी है, ये पार्टी परिवार के लिए और परिवार द्वारा है। उदयनिधि स्टालिन ने सीएम एमके स्टालिन से की मुलाकात। राज्य के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन को दी बधाई। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, देश को कमजोर करने के लिए एक गिरोह है, वो राहुल गांधी को चेहरा बना रहा है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखी चिट्ठी। तमिलनाडु के 37 मछुआरों को गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कहा, श्रीलंका सरकार से बात कर जल्दी से मछुआरों को छुड़वाएं। दिल्ली में धर्म छिपाकर जूस बेचने वालों पर बीजेपी पार्षद रवि नेगी सख्त, दुकानों पर जाकर मार रहे हैं छापा। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के सदस्यों ने हैदराबाद में 42 मुस्लिम संस्थाओं से की बात। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान। 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा एंटी टेस्ट कैंपेन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, कंस्ट्रक्शन कंपनियां उनके लिए बने 14 नियमों को फॉलो करें।
दिल्ली के शाही ईदगाह जमीन विवाद पर सदर थाने में हुई मीटिंग। डीडीए, एमसीडी प्रशासन, ईदगाह कमेटी के लोग हुए शामिल। ईदगाह कमेटी का बयान, हम रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ईदगाह की जमीन को बचाना चाहते हैं। कवयित्री अनामिका जय नंबर की सास से डिजिटल फ्रॉड की कोशिश, पाकिस्तान के नंबर से मांगेगा 1 करोड़। कॉल कर बेटे की रेप केस में गिरफ्तारी की खबर देकर मांगे पैसे, मामला सामने आते ही पुलिस ने दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस कर रही नंबर की जांच। एमपी के मेहर में तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों लोग घायल। गुजरात के द्वारका में नेशनल हाईवे पर बस ने 2 कार और 1 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, करीब 14 लोग घायल। नोएडा में सेक्टर 62 में चला बड़ा हादसा, बिल्डिंग के शीशे की सफाई के दौरान ट्रॉली की रस्सी टूटी, 2 मजदूर हवा में लटके। एमपी के दाहोद में गिरी दीवार, हादसे में एक 6 साल के बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। यूपी के एटा में जर्जर मकान तोड़ते समय हादसा, एक और मकान ढह पर आकर गिरा, हादसे में कोई हताहत नहीं। हरियाणा के सोनीपत में एक घर में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। नेपाल में लगातार बारिश, बाढ़, भूस्खलन से कम 66 लोगों की मौत, कई प्रमुख सड़कें बंद, घरेलू हवाई यात्रा बाधित। काठमांडू में बचाव कर्मियों ने छतों और ऊंची जगहों पर फंसे लोगों की मदद के लिए चलाया बचाव अभियान, हेलीकॉप्टर और रबड़ की नावों का किया इस्तेमाल। दार्जिलिंग जिले के जियापल खोला में भूस्खलन के नीचे दबे 2 वाहनों में 14 शव बरामद, तलाशी अभियान में जुटी टीम। नेपाल के ललितपुर में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 60 से अधिक लोगों की मौत, 20,000 सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर, बीते 24 घंटे में जलस्तर में आया उछाल। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में तबाही मचने की आशंका, जिलाधिकारियों को किया गया हाई अलर्ट। नेपाल में बारिश से बिहार में हाई अलर्ट, बिहार के 13 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। यूपी के गोरखपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, कई जगह देखी गई जाम की समस्या। गुजरात के सूरत में कॉजवे मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद, उकाई डैम से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, बराही गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा प्रशासन अलर्ट, निचले इलाकों को खाली करने का आदेश, फूड पैकेट्स तैयार करने का काम जारी। एमपी के खरगोन में सिरवैल महादेव के प्रसिद्ध झरने का दिखा रौद्र रूप, सिरवैल महादेव परिसर में जाने पर लगी रोक। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके जलमग्न हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन भी बारिश में धुलने के आसार, दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, बारिश के चलते सुबह 10 बजे ही होटल वापस लौट गई थी दोनों टीमें। भारत और बांग्लादेश की T20 सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को मिला आराम, न्यूजीलैंड सीरीज को देखते हुए ऋषभ पंत, बुमराह और सिराज को मिला रेस्ट। सूर्यकुमार T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे भारत की कप्तानी, मयंक यादव को मिली जगह। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम में हार्दिक पांड्या शामिल, वरुण की 3 साल बाद वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन, जितेश शर्मा की वापसी, ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं अभिषेक शर्मा और जितेश।